यहाँ पे एक चीज बताता हूं बहुत मजेदार। जीके को कॉन्कर कैसे करें, ठीक है, जीके को कॉन्कर कैसे करें। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमें जनरल नॉलेज याद नहीं होती, हमें जीएस में मजा नहीं आता, जीके में मजा नहीं आता। किसी को नहीं आता भाई, ठीक है। जिस दिन तुम उसको मजे में कन्वर्ट करना चालू कर दोगे, मैं अपने क्लासेस में जब भी पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों को जब मैं जीके जीएस पढ़ाऊं ना तो उसको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊं, उनको रिलेट कराऊं, रियल लाइफ से रिलेट कराऊं। मैं अपने बैच में, जैसे मैंने आज एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मेरे को कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ चमकी, उसमें आ रहा है, वो पेपर में आएगा, फोटो खींचता हूँ, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, देख लेना। बच्चों को पता है, बच्चों को रिसर्च नहीं करनी, बच्चों को पता है सर भेज देंगे, कंटेंट आ जाता है उनके पास। बच्चों ने नज़र मार ली, उनके दिमाग में सेट हो गया, पेपर में बच्चा जाएगा उसको क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है, तो सर ने बताया था। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि जीके आपको खुद से एफर्ट लेना पड़ेगा। कहते हैं ना एफर्ट, खुद का एफर्ट होना चाहिए भैया, खुद का। ये जीके जीएस करंट अफेयर्स ये आपका ना खुद का एफर्ट होगा ना तभी आएगी। ये ऐसे रट्टा, कोई तुम मैगजीन खरीद लाओ महीने के एंड में, उसको तुम रट रहे हो तो नहीं हो पाएगा। तुम महीने भर की, क्वार्टर की, 6 महीने की, साल भर की एक मैराथन देख रहे हो 10-10 घंटे की, जो कि करवाई जा रही है उन टीचरों के द्वारा जिन्होंने कभी कोई एग्जाम खुद से पास नहीं किया, जो कि बहुत बड़ा एक शॉकिंग है। आज की डेट में ये भी हो रहा है कि ऐसे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, उनको कोई एग्जाम नॉलेज नहीं है, कभी नहीं दिया, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। आप उनको भी देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे। आदत बनानी पड़ेगी आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को रेडी करने के लिए। सबसे पहले कुछ मत करो, 2-3 चीजें हैं जो बता रहा हूं, याद रखना। एक अखबार लगाओ घर पे, जैसे मेरे यहाँ पे दैनिक जागरण आता है और इंग्लिश का टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई लेवल का या इंडियन एक्सप्रेस ही चाहिए, मेरे को चाहिए तो इंडियन एक्सप्रेस। अबे भाई न्यूज़ तो न्यूज़ है ना, डजेंट मैटर कौन से अखबार में आ रही है, ठीक है। तुमको कोई अंग्रेज की औलाद अंग्रेज वाले लेवल पे जाके तो नहीं करना ना तैयारी। यू हैव टू बी अवेयर, दैट्स इट। हिंदी का अखबार पढ़ो, आपके घर में हिंदी का अखबार सब बच्चों के यहाँ पे आता होगा, 2-3 रुपये का आता है पर डे, 200-250 रुपये का महीने का खर्चा है यार, ठीक है, आराम से हो जाता है। और वो भी नहीं आता तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। उस अखबार को बस 5-7 मिनट एक बार पन्ने पलटो, उसमें तुम्हें विज्ञापन नहीं देखने, एडवर्टाइजमेंट्स कार्ड तो नहीं देखने, ठीक है। उसमें तुम देखो पहला पेज, जिसमें पूरी नेशनल न्यूज़ आती है, हाईलाइटेड जो भी रहती हैं, उसका आखिरी पेज उसमें वर्ल्ड न्यूज़ आती है, उसका आखिरी से पहला 1-2 पेज पहले स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती है। आपको वहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स और अवार्ड्स और विनर्स के बारे में पता लग जाएगा। आपको जो आपके सराउंडिंग एरिया की न्यूज़ है वो इग्नोर मार देनी है, आप उसको पढ़ सकते हो, बस एक बार नजर मार के छोड़ दो कि हाँ मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, पश्चिमी दिल्ली करके एक इनका एडिशन आता है अखबार में, दैट इज रिलेटेड टू माई एरिया, जैसे वेस्ट दिल्ली में हूँ तो मैं उसको बस इसलिए देखता हूँ कि मुझे पता रहे कि हाँ यार इस एरिया में ये हो रहा है। बट मेरी पहले पेज पे और आखिरी पेज पे सबसे ज़्यादा नजर रहती है, स्पोर्ट्स पे मेरी नजर रहती है, मेरी एडिटोरियल पे नजर रहती है। हाँ एडिटोरियल जो संपादकीय उनका आता है उस पर नजर रखो, आप समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आदत में डालो, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम अपना तुम बेटा 15 मिनट का टाइम निकालो, है ना। आप बस 15 मिनट, मैं तुमसे बस इतना बोल रहा हूं कि तुम 15 मिनट डेली अपने आप को अपडेट करने में लगाओ। ये आपको एज ए सिटीजन भी करना चाहिए, एज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी करना चाहिए। मैं अपने घर में जब देखता था, मैं अपने लाइफ से देखता हूं, मेरे बाबा दादाजी जिनको बोलते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, रेडियो सुनते थे, रोज शाम को समाचार सुनते थे रेडियो पे। तो उनसे आदत मेरे पिताजी को लगी, तो मेरे पापा भी रेडियो सुनते थे, उनके पास रेडियो होता था और हम लोग रेडियो से तोड़ा ताड़ी करते थे, तो हमारी बहुत पिटाई होती थी। पापा रेडियो सुनते थे मेरे, उनसे आदत मुझे लगी कि मुझे भी ऑल इंडिया रेडियो का चस्का लगा। वो हिंदी बुलेटिन सुनते थे जो कि आता था 8:45 बजे, 9 बजे से आता था अंग्रेजी वाला। तो मुझे आदत लग गई कि यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है। पहले हिंदी में सुनता था, फिर अंग्रेजी में सुनता था। मैं आधा घंटा में ये लगातार, ये प्रोसेस मेरा आज भी जारी है, मैं आज भी सुनता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुना करो रात को, ठीक है। ये आती है तुम्हारी 7:45 बजे, दिन में भी आती है, सुबह 8 बजे भी आती है, सुबह 8 से 8:30 आती है, 8 से 8:30 AM 15-15 मिनट हिंदी इंग्लिश कंसिक्यूटिव। उसमें न्यूज़पेपर, इवन दो दे टेल यू न्यूज़पेपर हेडलाइंस ऑल्सो, वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी आपको बताते हैं उसमें कि आज इस अखबार की ये हेडलाइन है, इस अखबार की ये हेडलाइन है। सरकारी सोर्स है, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, प्योर ऑथेंटिक न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। आज मोदी जी यहां गए, वहां गए, ये आउटपुट आया, लोकसभा में ये डिस्कशन चल रहा है, ये बिल पास हुआ, ये स्पोर्ट्स में हम यहां जीते, आर्मी नेवी एयरफोर्स ये करे, ये बैटल एक्सरसाइज, ये वो, पूरा का पूरा श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगा। डेली आदत बना लो, 15 मिनट तो न्यूज सुननी है कम से कम, है ना। और 9 से सवाना होता है। आपके पास रेडियो नहीं है, सबके पास मोबाइल है। इस वेबसाइट पे चले जाना, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा
इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं बताना चाहूंगा, newsonair.nic.in। यहां पे आप जाओ, इनकी वेबसाइट पे जाओ, आपको लेफ्ट राइट साइड में नीचे की तरफ में लिसन न्यूज करके ऑप्शन आता है, वहां पे आप कभी भी सुन सकते हो। आज की न्यूज रात में अपडेट हो जाती है, 10 बजे के आसपास अपडेट हो जाती है, वहां पे सुन सकते हो, वहां पे या डाउनलोड करके भी सुन सकते हो, वहीं डायरेक्टली हेडफोन लगा के सुन सकते हो। यार देखो सिंपल सी बात है, जीवन अगर बेहतर बनाना है तो अभी पेन लेना जरूरी है। अभी आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें, अभी आपको पेन लेना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपडेटेड, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना ज्यादा टॉयल ले जाता है आपके मेंटल हेल्थ पे कि आपको लगेगा कि यार मेरा तो हो नहीं रहा, मैं बार बार पेपर दिया जा रहा हूं, मैं दिए जा रहा हूं, मैं दिए जा रहा हूं, मेरा हो ही क्यों नहीं रहा। तुम बाकियों से अलग कर क्या रहे हो? तुम्हारा सिलेक्शन तब होगा जब बाकी जनता से तुम अलग करोगे। सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हालांकि मैं भी यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूं, और मेरा तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, बिकॉज मैं आपको वो सारी चीजें भी बता रहा हूं जो शायद आप नहीं करते हो। और उससे मुझे तो बड़ी हेल्प हुई यार, मेरे बच्चों को भी हेल्प होती है। मेरे सारे बैच के बच्चे जानते हैं कि सर का जो कंटेंट है वो क्या क्या सोर्सेज से सर पढ़ते हैं, पर बहुत सारे बच्चे उसको भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे मुझे डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। तो न्यूज़ ऑन एआईआर पे क्या होगा, इससे डबल फायदा। एक तो तुमको न्यूज़ मिल गई, तुम्हें अपडेट्स मिल गई देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्लस जब तुम उस इंग्लिश स्पीकिंग वाले एंकर की न्यूज़ को सुनोगे कानों में, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी हो गई, इंग्लिश तुम्हारी इंप्रूव हो गई, है ना, स्पोकन इंग्लिश आपकी बेटर हो गई, आपकी फ्लुएंसी बेटर हो गई, आपका असेंट बेटर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बेटर हो गई, आपको पता है, आप बाकी जनता से बहुत आगे निकल गए सर। फिर आपको महीने के एंड में वो अखबार नहीं, मैगजीन नहीं पढ़नी क्वार्टर वाली, फिर मैराथन नहीं देखनी आपको किसी की। यू आर सेल्फ सफिशिएंट देन, है ना। इनफैक्ट मेरी भी वीडियो आती है, मेरी वीडियो में मैं बहुत कट शॉर्ट और बहुत कट टू कट चीजें बताता हूँ। मेरी हर महीने मैं अपने बच्चों को मैगजीन देता हूँ, अभी तो मैंने वो सारी चीजें यूट्यूब पे कन्वर्ट कर दी हैं। हर महीने के एंड में आपको पूरे मंथली करंट अफेयर्स मिलते हैं, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाती है। क्वार्टरली भी आ रही है, एक और बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है जिसमें 6 महीने के इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में बनाने वाला हूँ। तो बेटा ये सारी चीजें आप करो, ठीक है। मैंने बोला अखबार पढ़ो, न्यूज़ ऑन एआईआर पे न्यूज़ सुनो, ये सारी चीजें जब आप करते हो ना तो आपको फायदा होता है। आदत बनानी पड़ती है मेरे भाई, आदत बनानी पड़ती है। मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं न्यूज़ नहीं सुनता। जब तक मैं जीवन में कामयाब नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। कोई हलवा तो है नहीं, कोई भी सर्वज्ञाता नहीं है, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती। मेरे भी मेंटर्स होते हैं, मैं 28 साल का हूं, मेरे भी मेंटर्स हैं, मेरे भी सीनियर्स हैं जिनके पास मैं हेल्प लेता हूं जाके, ठीक है। और मैं आज भी सीखता हूं, मैं आज भी मेरे को भी कंटेंट बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं कि मैं बच्चों को जब पढ़ाऊं तो मेरा बच्चा अगर आ रहा है 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी क्लास हो रही है, तो वो बच्चा यहां से इतना ज्यादा सीख के चला जाए कि बेचारा पेपर में धोखा ना खाए। ज्यादातर लोग क्या है ना, एक ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया पे, अटेंशन स्पैन वैसे भी खत्म है जनता का, अटेंशन स्पैन है नहीं, 5-6 सेकंड में आउट हो जाता है तुम्हारा। पढ़ने बैठोगे 40 मिनट से ज़्यादा तुम्हारा, आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे। तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, देखो जैसे मेरे अभी बोला नोटिफिकेशन, मेरे फोन में नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, मेरी ध्यान गया, तुम्हारे फोन में एक मैसेज का, व्हाट्सएप का मैसेज आया, तुम बोलोगे यार बंद करो, पढ़ लो, छोड़ो देखते हैं किसका है। फिर तुम लगे पड़े हो व्हाट्सएप पे, फिर तुमको एक इंस्टाग्राम की रील देखने का भी मन करेगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी यार बड़ा मजा आ रहा है यार, 1 देखा 2 देखा 10 देखा, पता लगा 3 घंटे ऐसे चले गए, फिर तुमको गिल्ट फील होता है। अगर तुम उस गिल्ट से बचना चाहते हो ना तो अपना एक डेडिकेटेड रूटीन बनाओ, आदत बनाओ। इस सब्जेक्ट से इतने ज्यादा नॉलेजेबल बन सकते हो। जीके जीएस पे अगर आप ध्यान दोगे, जीके के अंदर ही पूरी जीएस आ जाती है। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस तो पढ़ोगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, ये सब भी पढ़ोगे। तो आदत की बात है बेटा, कोई भी माँ के पेट से ऐसे गुणी सर्वगुण संपन्न पैदा नहीं होता। आप जीवन में सीखते हो चीजें, आप आगे आगे लर्न करते हो, सीखते हो, आदत बनाते हो, तब जाके वो हैबिट में फॉर्म होता है। 20-21 दिन तुम ये काम करके देखो मेरा वाला, तुम आके बोलोगे कि हाँ भैया काम कर रहा है ये टेक्निक, ये एसएसबी में भी हेल्प करेगा। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें एसएसबी में हेल्प करने वाली है डेफिनेटली। स्टेज 1 की स्क्रीनिंग में जब आप नरेशन दोगे, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप अंग्रेजी में अच्छा बोल पा रहे हो ना यार। एफकेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, एफकेट की क्लास है ना, बिना अंग्रेजी के तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। योर इंग्लिश हैज टू बी वेरी वेरी गुड, यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉरो, योर प्रोनाउंसिएशन, स्पोकन, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट हैज टू बी इंटैक्ट, तब होगा तुम्हारा सिलेक्शन। सर्विस लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। आप समझ ही नहीं पा रहे सर, कैसे होगा बताओ? सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, एकेडमी से भाग जाओगे, ठीक है।
ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं यार, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, अंदर जाओगे ना तो बहुत कुछ पढ़ाई करनी है। हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे ना तो हम लोग सोचते थे यार फंस गए, सेट क्या हो गया, ये इतना सारा सिलेबस कैसे, माथा घूम जाता था। मैथ फिजिक्स मैं पीछे छुड़ाना चाहता था, मैथ फिजिक्स ही मैं मैकेनिकल लेके, मैंने कहा लग गए यार, अब तो लग गई, मैथ फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं। फिर जनरली मैंने क्या किया, मैंने डीप इंटरेस्ट लेना चालू किया। आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स, फिर मेरे को मजा आने लगा यार। तो इंजॉय करो, तो मंजिल टारगेट दिमाग में होना चाहिए, एंड गोल हैज टू बी देयर इन योर ब्रेन। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। जर्नी के दौरान आपको एंजॉय करना है, उस जर्नी में, उस यात्रा के दौरान एंजॉयमेंट पूरा लेना है। कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था सर मैं बोर हो गया। मेरे को बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर, मेरे को आज एक बच्चा है मेरा बैच का, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उसने बोला सर मेरे ना नोट्स खुले पड़े हैं, मैं रात भर नहीं सोया। आई थिंक हम लोग बात कर रहे थे, उससे मैंने रात को 3 बजे, मतलब वो पढ़ रहा है बच्चा, मुझे पता है वो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। जो बच्चा टेंशन में होता है ना, और जो टीचर के पास बार बार दौड़ दौड़ के जा रहा है कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, वो सेलेक्ट जरूर होगा। और टीचर की भी नज़र होती है। तो उससे मेरी बात हो रही, बोला सर मेरे नोट्स खुले पड़े हैं सब जगह। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू प्रायोरिटाइज कर, एक सब्जेक्ट पढ़, 1-2 सब्जेक्ट पढ़, सारे रायता मत फैलाओ सब चीज़ों का। इंग्लिश पढ़ रहे हो बोर हो गए, जीके पे आ जाओ, जीके पढ़ रहे हो बोर हो गए, मैथ कर लो, ठीक है। टेंशन वाले जोन में नहीं जाना, इंजॉय करो प्रोसेस को। देश के अंदर सबसे इजी एग्जाम है एफकेट, देश के अंदर सबसे इजी एग्जाम है एफकेट। अगर तुमसे ये नहीं निकल रहा ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ना, तुम ये देखो कि तुम गलत तरीके से, अप्रोच तुम्हारी गलत है, या तुमको कोई सही से गाइड नहीं कर रहा। सबसे इजी एग्जाम है, मैंने 8 बार निकाला, आई हैव क्लियर्ड 8। कितने? 8 बार भाई, 8 एफकेट, जस्ट लाइक दैट। 11 घंटे की नौकरी करता था, 11 घंटे का ऑफिस होता था मेरा। सुबह 8 बजे निकलता था, रात को 8 साढ़े 8 बजे तक ही पहुंचता था मैं रूम पे। अब तुम सोचो, बस संडे मिलता था मुझे, उसके बावजूद मैंने कैसे पेपर पास कर लिया? करना था, कोई रास्ता था नहीं। और लोग यहाँ पे क्या है, ड्रॉप ले लेके घर पे बैठे बैठे तैयारी नहीं कर पा रहे। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी दैट यू हैव इन योर लाइफ। व्हेन योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, यू विल क्लियर इट नो मैटर व्हाट। बहानेबाजी से, नालायकी से नहीं होगा पेपर पास यार। तुम सोचोगे हम थोड़ा सा फाकी मार लेते हैं यार, आज नहीं कल कर लेंगे, भाई टाइम ना ऐसे जा रहा है, टक टक टक, घड़ी ना रुकती नहीं है किसी के लिए, समय नहीं रुकेगा। आज जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मेरी बात लिख के ले लो, तुम एक दिन बाद में पछताने वाले हो, तुमको बहुत रिग्रेट फील होगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि तुम लाइफ में कभी एक चीज़ मत बोलना कि काश। मेहनत करो यार, दिन रात एक करो। तुमको मेरे से जो सपोर्ट चाहिए तुम ले लो, यूट्यूब पे ले लो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक, मैं सब जगह पे हूँ, कहीं से भी ले लो। पर रात को ना ये मत सोचना कि काश ये कर लेता, काश मत बोलना लाइफ में। मैंने तो नहीं बोला कभी काश। जो करना चाहता था वो किया, जो सही लगा वो किया, जो गलत लगा मना कर दिया। मैं बहुत बड़ी जगह पे काम करता था, एक किस्सा बताता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, बहुत बड़ी जगह पे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो जानते हैं। वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने ये देखा कि पढ़ाने के अलावा जितनी भी एक्टिविटी है ना वो सारी करवाते हैं वो लोग। पढ़ाई नहीं करवाएंगे, नौटंकी ज़्यादा है। और जब उनको पता लगा कि मैं भी बच्चे पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा आप ये सब बंद करो, ठीक है, आप हमारे कंपटीटर बन जाओगे, नहीं तो मतलब आप बंद करो ये सब। बिकॉज मैं वहाँ पे लीड करता था, वो पूरी टीम मेरे अंडर में आती थी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए, जिसका नाम है डिफेंस एग्जाम मास्टर, मैंने नौकरी छोड़ दी, ठीक है। नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ठीक है। तो बस मेरे बैच के बच्चे तो जानते हैं मैं कहाँ पे था, अगर तुम लिंक्डइन पे जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगी कहानी। तो मेरे लिए तो बहुत मैटर करती है। और मैं जब आ रहा हूँ ना क्लास में, मैं कसम खा के आता हूँ कि भाई आज क्लास में आर्या पार है, इतना पढ़ा के जाऊँगा बच्चों को कि बच्चा जब निकलेगा ना क्लास से, भाई उसका नॉलेज लेवल अलग लेवल पे होगा। तो ये चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मेहनत करने के लिए अगर तुम राजी हो, 2 हफ्ते में मैं एफकेट पास करवा सकता हूँ। अगर बच्चा थोड़े बहुत नंबर से फेल हो रहा है कभी पास्ट में, तो उसको पूरी तरीके से बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई होप मैंने जो इनपुट्स दिए हैं आप लोग इसको देखोगे, सोचोगे, समझोगे, इस पर काम करोगे और रिकमेंडेशन लाओगे अपने मम्मी पापा।